2028-29 तक अगर आप 4 साल की इकोनॉमी देखें, हम सबसे बढ़िया साल में आने वाले सालों में चीजें यहाँ से नीचे ही जाएंगी इन टर्म्स ऑफ स्लो डाउन, इन टर्म्स ऑफ रिसेशन, इन टर्म्स ऑफ प्राइस ऑफ फ्यूल, इन टर्म्स ऑफ डॉलर रेट, इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज रेट, हर चीज। प्लीज बाय मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स। जो स्वदेशी मूवमेंट चलाना था, जो चला था, वो चलाना शुरू कर दीजिए। एक्सचेंज रेट इतना नीचे हो जाएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। ये प्रॉब्लम बहुत मैसिवली आने वाली है। 2025 सबसे अच्छा साल होने वाला है इन द नेक्स्ट 3-4 ईयर्स। 2028-29 तक अगर आप 4 साल की इकोनॉमी देखें, हम सबसे बढ़िया साल में हैं। आने वाले सालों में चीजें यहाँ से नीचे ही जाएंगी इन टर्म्स ऑफ स्लो डाउन, इन टर्म्स ऑफ रिसेशन, इन टर्म्स ऑफ प्राइस ऑफ फ्यूल, इन टर्म्स ऑफ डॉलर रेट, इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज रेट, हर चीज में। और इसका इंपैक्ट पड़ता है मेरी इकोनॉमी पे, इसका इंपैक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन पे, इसका इंपैक्ट पड़ता है जॉब्स पे, इसका इंपैक्ट हर चीज पे पड़ता है। जितनी जॉब्स आउटसोर्स हो रही थी, वो सारी जॉब्स खत्म हो जाएंगी। जितने ये आईटी सेक्टर वाले हैं, आपको पता है इन्फोसिस ने कल 400 लोगों को फायर कर दिया। क्या बोल के फायर तो करा, लेकिन क्या बोल के फायर करा? यू डिड नॉट क्वालिफाई आवर स्क्रीनिंग टेस्ट। वो बेचारे फ्रेश ग्रेजुएट्स। इन्फोसिस तो ऐसा कहा जाता है सभी को नौकरी दे देता है, स्क्रीनिंग टेस्ट में उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब उन स्टूडेंट्स का क्या आपने हाल करा होगा, उनका क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस रहा होगा। इन्फोसिस जो सबको नौकरी दे देता है, उसने हमें नौकरी नहीं दी, तो और तो क्या ही नौकरी देंगे। और वो इसलिए डिस्क्वालीफाई कराई क्योंकि इन्फोसिस के पास जो आउटसोर्स जॉब्स थी आईटी इनेबल्ड सर्विसेज की, वो सब खत्म हो गई है। दे आर नॉट देयर। इन्फोसिस की हायरिंग एट एन ऑल टाइम लो चल रही है अभी। इस साल अभी तो खत्म होगा ना, अभी ग्रेजुएशन का जब टाइम खत्म होगा, ग्रेजुएशन आएगा बीटेक वालों का, तो अब देख लीजिएगा इन्फोसिस अब जितनी टेक कंपनीज है सबकी हायरिंग कर जाएगी। सरकारी नौकरी कर लो, प्राइवेट का कोई भरोसा नहीं है। तो ये भी एक रीजन है क्यों जो हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि बेटा कुछ भी हो सरकारी नौकरी करो, प्राइवेट नौकरी में 15 गुना तनख्वाह हो, 20 गुना तनख्वाह हो, कोई भरोसा नहीं है। वो मुझे बात अब समझ में आती है। वो मुझे बात आज तक समझ में नहीं आई, तो मुझे बात अब समझ में आती है सरकारी नौकरी क्यों कहते थे लोग करने के लिए।